कि अगर कोई इंसान हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा खुश रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं है या संघर्ष नहीं है, स्ट्रगल नहीं है। उसका मतलब ये है कि उसका भरोसा भगवान पर, ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री गणेश से सीखने वाली 5 सबसे बड़ी बातें। वैसे तो हम भगवान श्री गणेश से, उनके जीवन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी सीखें ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीखें, जो 5 सीखें आपका जीवन बदल देंगी, आपको कामयाब बना देंगी, आपके जीवन में बहुत काम आएंगी, आपको सक्सेसफुल बना देंगी, उन सीखों को आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। उनमें से पहली सीख है कि आपने अगर किसी काम को शुरू कर दिया है तब तक मत छोड़िए जब तक वे खत्म नहीं हो जाए, तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाए। एक छोटी सी कहानी कि जब वेद व्यास जी महाभारत लिखना शुरू कर रहे थे तो उनकी इच्छा थी कि वो इस महाभारत को गणेश जी महाराज से लिखवाए। तो उन्होंने गणेश जी महाराज का आवाहन किया और गणेश जी महाराज धरती पर आए और उन्होंने गणेश जी महाराज से कहा कि आपको महाभारत लिखनी है, और वो भी पूरी, बिना रुके आपको पूरी महाभारत लिखनी है। तो गणेश जी महाराज ने कहा ठीक है। महाभारत लिखने से पहले ये बात हुई थी कि वेद व्यास जी एक के बाद एक श्लोक बोलते जाएंगे बिना रुके, और आपको पूरी महाभारत लिखनी है। तो गणेश जी महाराज ने कहा ठीक है। गणेश जी महाराज ने पूरी महाभारत को, इतने बड़े शास्त्र को, इतने बड़े काव्य को लिखने की जिम्मेदारी ली थी। जैसे ही गणेश जी महाराज ने लिखना शुरू किया तो उनकी कलम टूट जाती है, पेन टूट जाता है। अब पेन टूट गया तो क्या किया जाए? तो गणेश जी महाराज तुरंत अपना दांत तोड़ते हैं और लिखना शुरू करते हैं। इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है, क्योंकि उनके एक दांत है। एक दंत कहने के पीछे उनके काफी सारी कहानियां हैं। उनमें से एक छोटी सी कहानी ये है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपने अपने जीवन में किसी काम को शुरू किया है तो उसको तब तक पूरा मत कीजिए, तब तक खत्म मत कीजिए तब आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाए। जब तक आपके काम में आपको सफलता नहीं मिल जाए तब तक आप उस काम को खत्म मत कीजिए। दूसरी सीख जो हम गणेश जी महाराज से सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार करके कामयाब हो सकते हैं, वह है अपने पास जो संसाधन है, जो वस्तु है, उनसे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। MBA में पढ़ाया जाता है, जब आप मार्केटिंग की पढ़ाई करते हैं, कि आपके पास जो संसाधन है उनका प्रयोग करके आप कुछ अच्छा कीजिए। कामयाब होने के लिए कुछ नई चीज अप्लाई कीजिए। कुछ छोटे छोटे संसाधनों से ही व्यक्ति आगे संसाधन उपलब्ध कर पाता है। जैसे आपके पास आज एक वस्तु है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो तभी आपके पास दूसरी वस्तु आएगी। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो आपके पास आगे वस्तुएं कैसे आएंगी? उन संसाधनों के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। जैसे गणेश जी महाराज की छोटी सी कहानी, जो कहानी है बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पौराणिक कहानी है, कि एक बार शिव भगवान और माता पार्वती ने अपने छोटे बेटे गणेश जी से और अपने बड़े बेटे कार्तिक जी से कहा था कि तुम्हें इस संसार के 3 चक्कर लगाने हैं। तब गणेश जी महाराज को पता था कि उसका जो वाहन है वह मूषक है और वह 3 चक्कर नहीं लगा सकता, लेकिन उसका जो बड़ा भैया है कार्तिक है, वह अच्छे से 3 चक्कर लगाकर आ सकता है आराम से। तो गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती के ही 3 चक्कर लगाए और उनको प्रणाम कर करके कहा कि आप ही मेरी दुनिया है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने माता पिता की इज्जत करो, उनकी कद्र करो, जब तक आप इस जीवन में हो उनका सम्मान करते रहो। और दूसरी सीख हमें इससे यह मिलती है, अपने पास जो संसाधन है, जो वस्तु है, उनसे भी आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ कमाल कर सकते हो। आपको कुछ नया करना है, कुछ नए संसाधन उपलब्ध करवाने हैं, नए तरीके अपनाने हैं, तो आपको पहले छोटी मेहनत करनी होगी। आपके पास अगर अब छोटी छोटी वस्तुओं से ही आपके पास बड़ी वस्तुएं तब आएंगी जब आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तीसरी सीख जो हम गणेश जी महाराज से सीख सकते हैं वह माफ करने की कला। हम अक्सर किसी इंसान को माफ नहीं कर पाते, उससे गुस्सा रहते हैं, उसे माफ नहीं कर पाते। हम गणेश जी महाराज से माफ करने की कला सीख सकते हैं। गणेश जी महाराज एक बार भोजन के लिए गए थे, किसी के घर पे भोज के लिए गए थे, तो उन्होंने स्वाद में बहुत ज्यादा खा लिया था। तो उनका जो पेट है वह मोटा हो गया था, बहुत ज्यादा दिख रहा था। तो गणेश जी महाराज जैसे ही उस घर से बाहर निकले तो चंद्रमा उन्हें देख करके हंसी उड़ाने लगा, उनका मजाक उड़ाने लगा। तो गणेश जी महाराज को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज ने उससे कह दिया कि एक दिन आएगा जब तू नहीं दिखेगा, इस संसार को तू नहीं दिखेगा। और वह घटते घटते एक दिन आता है जब अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। चंद्रमा फिर गणेश जी महाराज से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मुझे माफ कर दो। तो गणेश जी महाराज
अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा हृदय दिखाते हुए तुरंत चंद्रमा को माफ कर देती हैं और कहते हैं मैंने ये कह तो दिया कि तुम नहीं दिखोगे, लेकिन घटते घटते एक दिन ऐसा आएगा जब तुम नहीं दिखाई दोगे, और वो दिन है अमावस्या की रात जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। तो माफ करने की कला हम गणेश जी महाराज से सीख सकते हैं। अपने रिश्तों में दरार न लाए, उनसे ज्यादा गुस्सा न रहे। किसी अपने से कोई गलती हो गई तो उसे जल्दी से माफ कर दो, क्योंकि जब किसी अपने से गलती हो जाती है और हम उसे माफ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अपनों की संख्या कम होती चली जाती है। हम बार बार पछताते हैं कि हमने अपने अपनों को माफ क्यों न किया, जब उनकी संख्या कम होती जाती है, जब उनकी कमी हमें मालूम होती है। चौथी सीख जो हम गणेश जी महाराज से सीख सकते हैं वो ये है कि अपनी जिम्मेदारी में अपना 100% दीजिए। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी कथा है, वो हमें सिखाती है कि जब पार्वती माता शिव भगवान के वाहन नंदी के किसी बात से, किसी त्रुटि से नाराज हो गई थी, तब पार्वती माता ने अपनी मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसे पहरे के लिए बाहर खड़ा कर गई कि तुम्हें पहरा देना है, मैं अंदर नहाने के लिए जा रही हूँ। तभी शिव भगवान आते हैं और वे अंदर जाने के लिए कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है, और जबरदस्ती करते हैं। तब वह जो बालक पहरा दे रहा था वह कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो शिव भगवान और उस बालक में युद्ध हो जाता है और शिव भगवान उसी युद्ध में उस बालक का सिर काट देते हैं और वे अंदर चले जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तब पार्वती माता भोजन परोसती है और 2 थालियां लगाती है भोजन में। तो शिव भगवान कहते हैं कि ये 2 थालियां किसके लिए? तब पार्वती माता कहती है कि ये 2 थालियां एक तो आपके लिए है और दूसरी जो बाहर पहरा दे रहा है वो हमारा बालक, उसके लिए है। शिव भगवान कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, उस बालक का तो मैंने सिर ही काट दिया। पार्वती माता दुखी हो जाती है और पार्वती माता चाहती है उस बच्चे को सिर को फिर से लगाया जाए, उसे फिर से जीवित किया जाए। तो शिव भगवान उत्तर दिशा से एक हथनी के बच्चे के सिर को ला करके गणेश जी महाराज के सिर से जोड़ देते हैं। सभी देवताओं को बुलाया जाता है, स्तुति की जाती है और गणेश जी महाराज पुनः सभी के सामने आ जाते हैं। तो पार्वती माता खुश हो जाती है। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि आपको जो कर्तव्य दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें अपना 100% दीजिए, चाहे आपकी उसमें जान क्यों न चली जाए। जैसे पार्वती माता ने गणेश जी महाराज को ये जिम्मेदारी दी थी कि तुम्हें पहरा देना है, किसी को अंदर नहीं आने देना है, तो गणेश जी महाराज ने उस पहरे में उस जिम्मेदारी अपना 100% दिया और शिव भगवान से भी लड़ने को तैयार हो गए और अपनी जान तक उसमें डाल दी, अपनी जान तक पर खेल गए अपनी जिम्मेदारी को निभाने में। उसी प्रकार इंसान को भी अपनी जिम्मेदारी में 100% देना चाहिए, चाहे उसमें आपकी जान क्यों न चली जाए। 5वीं सीख जो हम गणेश जी महाराज से सीख सकते हैं कि अपने आत्मसम्मान को सबसे आगे रखिए। एक बार की बात है कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की शादी हो रही थी। तब विष्णु भगवान बारात लेकर जा रहे थे, तब किसी ने पूछा कि आपने गणेश जी महाराज को बुलाया है क्या? विष्णु भगवान ने गणेश जी महाराज को नहीं बुलाया था अपनी शादी में, क्योंकि वे बहुत भोजन करते हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि महादेव को बुलाया है, महादेव आएंगे तो उनके बेटे हैं, उनके साथ आ जाएंगे। तब गणेश जी महाराज अपने पिता के साथ शादी में आ जाते हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं सभी देवताओं सहित कि आप इसी घर की रक्षा कीजिए, यहीं पहरा दीजिए, हम बारात में चले जाते हैं। और सभी बारात के लिए चले जाते हैं और गणेश जी महाराज को वहीं द्वार पर छोड़ जाते हैं घर की रक्षा के लिए। अब नारद जी आते हैं गणेश जी के पास और कहते हैं कि आपको नहीं लेकर गए। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि मेरा अपमान हुआ है, सभी देवतागण कह रहे थे कि तुम वहां जाकर के बहुत खाओगे, इसलिए मुझे नहीं लेकर गए। तब नारद जी कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, अपने मूसक को भेज दीजिए और रास्ते में जहाँ बारात जा रही है ना, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे करवा दीजिए। ऐसा ही गणेश जी महाराज करते हैं, अपने मूसक को भेज देते हैं और रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे करवा देते हैं जहाँ होकर के बारात जा रही है। अब वो रथ जो जा रहा था वह उस गड्ढे में फंस जाता है। तो गणेश जी महाराज को बुलाया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, उनको मनाया जाता है। तो गणेश जी महाराज वहाँ पहुँच जाते हैं। तो गणेश जी महाराज सोचते हैं कि नारद जी ने सही कहा था, आप अपने मूसक को भेज दीजिए और गड्ढे करवा दीजिए, आपको अपने आप बुलाया जाएगा। तो गणेश जी महाराज को सचमुच सभी देवताओं द्वारा सम्मान से और माफी मांग करके बुलाया जाता है। और जो गड्ढे गणेश जी महाराज ने करवाए थे मूसक द्वारा, उनमें पहिए चले गए थे, वो पहिए टूट गए थे, मतलब उनमें खराबी आ गई थी। तब पास ही में एक किसान था, उन्हें सही करने के लिए किसान को बुलाया गया था। तब किसान ने सबसे पहले उन पहियों को सही करने से पहले कहा श्री गणेशाय नमः और उन पहियों को सही कर दिया। और सभी देवताओं से कहा कि आपके कार्य में विघ्न इसलिए आया है, आपका कार्य पूरा इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि आपने गणेश जी महाराज को पहले नहीं बुलाया होगा। इसलिए हमारे इस भारत देश में सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है तो गणेश जी महाराज को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हे गणेश जी महाराज आओ और इस कार्य को मंगल में कीजिए।
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, अपने आत्मसम्मान को सबसे आगे रखिए।